गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोविडेंस होम क्लास में आपका वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स। मैथ में जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। और गेम ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, उसके बाद पढ़ेंगे मल्टीपल्स, और देन प्राइम नंबर्स, और देन उसके बाद कंपोजिट नंबर्स, और उसके बाद को प्राइम नंबर्स, और फिर ट्वाइन प्राइम्स। और उसके बाद पढ़ेंगे हम जो एक ग्रीक स्कॉलर हुए हैं, ये इरेटोस्थीन्स। इन्होंने अपना एक प्राइम नंबर के लिए एक मेथड दिया था, वो मेथड पढ़ेंगे। सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स फॉर प्राइम नंबर्स। ये सब हम चलते हैं फर्स्ट इवन नंबर, जिसे हिंदी में सम संख्या बोलते हैं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं इवन नंबर कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 ये, और 100, 200 ये, एंड सो ऑन। अगर कोई बड़ी डिजिट हो ऐसे, हमें देखनी है कि ये इवन है या ओड है, तो हमने क्या देखना है? हमने यूनिट डिजिट देखनी है, इसकी लास्ट की डिजिट देखनी है, आखिरी वाली। अगर लास्ट डिजिट ये वाली अगर 2 हो, 4 हो, 6, 8 या फिर 0 हो, तब जो ग्रेटर नंबर होगा, बड़ी संख्या होगी, दैट विल ऑल्सो बी अ इवन नंबर। तो वह क्या होगी? इवन नंबर ही होगी, अगर लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो इनमें से कोई भी होगी। ये अब देखते हैं ओड नंबर। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 और कॉल्ड ओड नंबर। जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो ओड नंबर कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 एंड सो ऑन। ये इसमें अगर कोई बड़ी संख्या दी हुई है, जैसे ये है, और हमने देखनी है या इवन है तो ओड है, हमने क्या देखना है? लास्ट की जो यूनिट डिजिट है इस संख्या की, जो लास्ट वाली डिजिट है वो देखना है। वो लास्ट जो डिजिट होनी चाहिए वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, या 7 हो, या फिर 9 हो। तो जो संख्या होगी, जो नंबर होगा, वो विल बी ओड नंबर, वो ओड संख्या होगी। अब है मल्टीपल। A factor of a number that can exactly divide that number without remainder is called its multiple। जैसे 12 का हमने 12 के मल्टीपल देखने हैं। 12 जो डिजिट है इसके मल्टीपल। तो 12 किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो सब आते हैं, 2 के टेबल में भी आता है, 2, 3, 4, 6 और 12। इसी प्रकार हमें मल्टीपल एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर जैसे 24 है, यहाँ देखते हैं 24 1 के टेबल में भी आता है, 2 के भी आता है, 3 के भी, 4 के भी, 6 के भी, और इसके बाद 8 के टेबल में भी आता है, 8 के बाद 12 के टेबल में भी आता है, 24 के टेबल में भी आता है। तो ये सब क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6, ये सब 24 के मल्टीपल होंगे। ये मल्टीपल्स होते हैं। अब है इसके बाद हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर, द नंबर्स विच आर डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखेंगे। प्राइम नंबर, the numbers which are divisible by only 1, जो संख्या केवल 1 से कट होती है, 1 के टेबल में आती है, एंड बाय इटसेल्फ, और वो खुद से कटती हो, केवल खुद के टेबल में आती है और 1 के टेबल में आती है, वो होता है प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल, जैसे 2, 3 सबसे जो छोटी प्राइम नंबर होता है, याद रखना है 2 होता है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। 2, 3, 5, 7, 11,
13, 13 के बाद 17, 17 के बाद क्या आता है 19, 19 के बाद क्या आएगा जो किसी के टेबल में नहीं आता 23, 23 के बाद कितना आएगा 29, 29 के बाद आएगा 31, 37। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर अपने हम कंपोजिट नंबर, द नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वो जिसके फैक्टर 2 से अधिक हों वो क्या कहलाता है, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। एग्जांपल जैसे 6 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। तो 2 से अधिक हैं तो क्या होगा, ये होगा, तो ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। और इसी प्रकार लाइक दिस 12, 15, 20, 100 ये और 2, 5, 6 ये सब जो है एंड सो ऑन, ये सब कंपोजिट नंबर होंगे जिसका जो क्या होता है, जो 2 से अधिक फैक्टर रखता है। को प्राइम नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर देखते हैं। इफ यदि को प्राइम नंबर की हम डेफिनेशन देखते हैं, ये होगा इफ यदि 2 numbers don't have any common factor, don't have any common factor without 1 is called co-prime number. If 2 numbers don't have any common factor without 1 is called co-prime numbers. ये जब 2 नंबर्स 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना रखते हो, उनके कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन ना हो, तो वो कहलाता है को प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। जैसे एग्जाम्पल है ये 3 और 7, 3 और 7 का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। 3 और 7 है, या फिर 11 और 13 है, ये भी हम लिख सकते हैं। 11, 13 है, या फिर 11, 13 के बाद 13 और 24 भी। अगर हम 24 के फैक्टर करते हैं, इससे फैक्टर करते हैं, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा इन दोनों का, इसलिए इसे हम कॉमन प्राइम नंबर बोलेंगे। ये है कॉमन प्राइम नंबर्स। ये एग्जाम्पल है। अब देखते हैं ट्वाइन प्राइम्स। ट्वाइन प्राइम्स क्या होता है? ट्वाइन प्राइम्स की डेफिनेशन देखते हैं। ये 2 प्राइम नंबर्स with a difference to ये with the difference of 2 is called twin primes। दोबारा देखते हैं। 2 prime numbers with a difference of 2 is called twin primes। 2 ऐसे प्राइम नंबर जिनका अंतर 2 हो, जिनमें डिफरेंस 2 का डिफरेंस हो, तो वो ट्वाइन प्राइम्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल 3 और 5 दोनों प्राइम भी हैं और दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। इसी प्रकार 5 एंड 7 ये है, और 17 और 19 है। ये 17, 19 में भी 2 का डिफरेंस है और दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। तो विच हैव डिफरेंस ऑफ 2 एंड ऑल्सो प्राइम नंबर इज कॉल्ड ट्वाइन प्राइम्स। ये अब हमारा जो लास्ट है 8 नंबर पर, वो देखते हैं उसकी टेबल, उसका मेथड देखते हैं।
ये सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स का जो प्राइम नंबर का रूल है वो हम देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने प्राइम नंबर को 1 से 100 तक प्राइम नंबर को सिलेक्ट किया था। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं सबसे पहले ऐसे, ये ये 11, 12, 13, 14, ये क्या करना है 1 से हमने 100 तक लिखना है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 21, 22, 23, 24 और ये 30, 31, 32, ये 40, like this and so on, 41, 42, 50, 51, 52, 60, 60, 61, 60, यहाँ 70 आ जाएगा और 70, 71 एंड 80, 80 के बाद ये 60 है तो यहाँ 61 आएगा, 61, 62 ये, और यहाँ आएगा 71 और 72, ये 81 और 82 एंड सो ऑन 90 और 91, 92 और यहाँ पर हो जाएगा 199। ये हम जो ग्रीक स्कॉलर हुए हैं, ग्रीक विद्वान हुए इरेटोस्थीन्स, उन्होंने प्राइम नंबर फाइंड करने के से एक टेबल बनाई और उन्होंने सबसे पहले 1 को स्ट्राइक कर दिया, 1 को तो छोड़ दिया, ये इसमें हमने प्राइम नंबर देखने हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2 को सर्किल कर दिया। हमने क्या लेना है, इनमें प्राइम नंबर फाइंड करने हैं। 2 को सर्किल करने के बाद 2 के टेबल में जो भी सब आते हैं, जो भी 2 के टेबल से कट हो जाते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो सब कट कर दिए। जैसे 4, 2 2 4, 2 3 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये 32, 40, 42, 50, ये सब बीच में भी सब कट कर दिए। 52, 54, 56, 58, 60 ये सब कट कर दिए उन्होंने, और ऐसे ये कर दिया ये 92 और ये 198 था यहाँ पर, वो भी कट कर दिया ये। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 3 को सर्किल किया और 3 से जो कट होने वाली डिजिट थी वो भी सब कट कर दी। जैसे 3 1 जा 3 तो सर्किल कर दिया, 3 2 जा 6 ये कट कर दिया, ये तो ऑलरेडी कट है, और 3 3 जा 9, 12, 15, 3 के टेबल में 15 भी आता है वो भी कट कर दिया, 3 के टेबल में 21 भी आता है वो भी कट कर दिया। तो इसी तरह से 3 के टेबल में 100 तक जो 3 से डिवाइड हो जाए, 3 का जो मतलब 3 का जो फैक्टर कोई भी ऐसा हो जो 3 से कट हो जाए कंप्लीट, वो सब कट कर दिए। उसके बाद में उन्होंने क्या, 5 को सर्किल किया, और 5 को सर्किल करने के बाद जो 5 से कट होने वाले थे वो सब उसने कट कर दिए। 5 को सर्किल करने के बाद 5 के टेबल में जो भी आते थे वो सब कट कर दिए। उसके बाद 7 लिया, 7 को सर्किल कर दिया, 7 6 के टेबल में जो भी आते हों वो सब उसने कट कर दिया। उसके बाद 7 के बाद ऑलरेडी 8 9 10 कट हो गए हैं। अब इसके बाद 11 बचा है। 11 से कटने वाली जो भी डिजिट है ये तो सर्किल कर दिया, और 11 से जो कट होने वाली डिजिट है वो सब, जैसे 99 कट होता है 11 से, 11 9 जा 99 ये कट कर दिया, 88 कट कर दिया, 77 कट कर दिया। उसके बाद 13 लिया, 13 के टेबल में जो भी सब डिजिट आती हैं 100 तक वो सब कट कर दी। उसके बाद 17 बच गया, 17 के टेबल में जो भी डिजिट आती है 100 तक वो सब कट कर दी। 19 लिया, 19 के टेबल में जो भी डिजिट 100 तक है वो सब 19 के टेबल में आती है कट कर दी। 23 लिया, 23 को सर्किल करने के बाद 23 के जो टेबल में सब डिजिट आती हैं वो कट कर दी। उसके बाद इसी तरह जो बच गया हमारा ये 17 के टेबल में आता है,
ये कट हो गया। तो इसी तरह से 100 तक ये 9 के टेबल में आता है। इसी तरह जो 1 से लेकर 100 तक 2, 3, 5, 7 के 11, 13, 17, 19, 23 के टेबल में आ गया। और आगे जो डिजिट बची है उसको भी सर्किल करने के बाद उसके टेबल में भी जो आया वो कट कर दिया। ये सब कट करने के बाद जो सर्किल में डिजिट बची वो कौन कौन सी डिजिट बच जाएंगी, वो हमारी बचेंगी, ये वाली डिजिट बच जाएंगी। कौन सी? एक तो 2, फर्स्ट हमें ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ कर दिया था। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और ये 31 एंड सो ऑन 37। ये आप एक बार खुद अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि कौन कौन सी डिजिट लास्ट में बचेगी। ये जो सारी डिजिट हैं ये सारी 1 से लेकर 100 तक ऐसी जो डिजिट होंगी कम प्राइम नंबर्स, वो 25 डिजिट बचेंगी, 25 नंबर्स आएंगे। जो ये प्रोसेस करने के बाद ये जो डिजिट 100 तक बचेगी वो सब 25 नंबर्स, 25 संख्या आएगी। और ये सब जो मेथड दिया था इरेटोस्थीनिस जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, ग्रीक स्कॉलर थे, उन्होंने, मैथमेटिशियन थे जो गणितज्ञ, उन्होंने दिया था। तो आज हमने जो पढ़ा है इवन ओड, ये मैथ का नंबर्स का जो गेम है, ये अगर आप इसी तरह से मैथ, साइंस, इंग्लिश, ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपके पास ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाए, आपको मैसेज मिल जाए। और इसे अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करें, उन्हें भी फ़ायदा हो। थैंक यू। जय हिंद।